हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये अकाउंट्स का नहीं बल्कि किसका ये टॉपिक्स है, इकोनॉमिक्स का टॉपिक्स है। किसका टॉपिक्स है? इकोनॉमिक्स का टॉपिक्स है। देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी होगी। ये वीडियो मैं ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिनने अभी तक इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू नहीं किया है, बट वो चाहते हैं कि वो लोग कम पढ़ें और अच्छे से अच्छे नंबर गेन करें इन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में। इस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में क्या करें? अच्छे से अच्छे नंबर गेन करें। तो देखो है क्या, मैं आपको एक हल्का सा इसका स्ट्रेटजी बताता हूँ कि आप इकोनॉमिक्स में कम पढ़ के भी अच्छे से अच्छे नंबर कैसे गेन कर सकते हो। देखो, आपको पता है कि जो आपका 12th का जो इकोनॉमिक्स है उसमें आपके 2 पार्ट्स हैं। एक है आपका पार्ट ए मैक्रो इकोनॉमिक्स और जो आपका पार्ट बी है वो है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो, आपको पढ़ना किस तरीके से है। आपके जो पार्ट ए है उसमें आपके पास 5 यूनिट्स हैं और जो पार्ट बी है उसमें आपके पास 3 यूनिट्स हैं। तो आपको पढ़ना कैसे है कि आप कम से कम मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर लेके आएँ। जो आपका पहला यूनिट है वो है आपका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। देखो, ये चैप्टर थोड़ा सा टफ होता है और न्यूमेरिकल वाला चैप्टर होता है। तो आप इसमें अगर मेहनत करते हो तो आपके नंबर डेफिनेटली अच्छे आते हैं। बट अगर मैं आपको सजेशन दूं तो अगर आप इसमें थोड़ा मेहनत करके अगर 2 मार्क्स गेन कर लेते हो, मान लेते हैं इसमें कभी आपका न्यूमेरिकल के अलावा जो आंसर सिंपल आंसर्स आते हैं आपने वो दे दिए तो आपको 2 नंबर तक मिल जाते हैं। और जो आपके पास सेकंड यूनिट है वह है आपका मनी एंड बैंकिंग। देखो, बहुत इजी चैप्टर है। इसमें आपको 6 में से 6 गेन आराम से कर लोगे। आप इसमें कितना गेन कर लोगे? 6 में से 6 मार्क गेन कर लोगे, क्योंकि इस वाला जो ये वाला जो चैप्टर है इसमें इजी क्वेश्चंस आते हैं। इसमें न्यूमेरिकल तो ना के बराबर ही आते हैं, बस आपको क्या दिखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर क्वेश्चन लिखने वाले सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, उसके आंसर आप दे सकते हो। देखो, जो थर्ड वाला चैप्टर है आपके पास डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थोड़ा सा टफ चैप्टर है। क्या है? टफ चैप्टर है। तो अगर आप इस पर ज़्यादा फोकस न करें और हल्का फुल्का अगर आप यहाँ से 2 मार्क्स ले आएँ, कितने मार्क्स ले आएँ? सिर्फ 2 मार्क्स ले आएँ तो भी आपका इसमें क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा। अब है आपके पास जो 4th यूनिट, उसमें 4th यूनिट देखेंगे गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। बहुत ही इजी चैप्टर है गवर्नमेंट बजट और द इकोनॉमी वाला चैप्टर। इसमें आप आराम से नंबर ला सकते हो। कितने? 6 मार्क आप इसमें थोड़ा सा पढ़ के क्या कर सकते हो, आराम से नंबर गेन कर सकते हो, 6 नंबर। और जो आपके पास जो 5th यूनिट है वो है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें भी हम आराम से 6 मार्क गेन कर सकते हैं पढ़ के। देखो, हल्का फुल्का थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो आप आराम से क्या कर लोगे, नंबर ले आओगे। देखो, जो टफ चैप्टर है वो है आपका पहला यूनिट और थर्ड। इस पर अगर आपने नहीं पढ़ा है और आपके पास टाइम कम है तो आप क्या करो, इस पर कम फोकस करके आप 2nd, 4th और 5th पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। तो आप एटलीस्ट कितने नंबर ले आओगे यहाँ पे? आराम से आप कितने नंबर ले आओगे? मेरे अकॉर्डिंग 2 + 6 + 2 + 6 + 6, अगर हम इसको टोटल करें तो कितना होता है? 6 × 3 = 18, 19, 20, 22 नंबर आप आराम से किस में ला सकते हो? आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप आराम से 22 नंबर गेन कर सकते हो। अगर हम बात करें पार्ट बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बहुत इजी बुक है। आप इसमें मेरे अकॉर्डिंग फुल में से फुल ला सकते हो। बस थोड़ा सा पढ़ना है आपको, बस थोड़ा सा 1-2 बार देखना है और आप क्या कर सकते हो, पूरे के पूरे नंबर हर चैप्टर से ला सकते हो। देखो, जो फर्स्ट यूनिट है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 to 1990 तक एंड द इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, आप इसमें 12 में से 12 नंबर आराम से खींच सकते हो, कोई भी टेंशन नहीं होगी आपको। अब जो आपके पास सेकंड यूनिट है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, जो करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी है, इसमें भी आप 20 में से 20 मार्क्स आराम से, कहीं नहीं गई आपके, आराम से इसमें से आपके नंबर आ जाते हैं। अब वही जो आपके पास थर्ड है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया अ कंपैरिजन विथ नेबर्स, इसमें भी आपके 8 में से 8 मार्क्स आते हैं। आपको इसमें से कोई भी न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है। इस पार्ट बी में देख लो, आपको सिर्फ क्या करना है,
सिंपल से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनके आंसर्स आपको देने हैं, बट आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आपने पढ़ा हुआ है और थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है तो आप पार्ट बी के अंदर फुल में से फुल मार्क गेन कर सकते हो। देखो, अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें तो आप 12 मार्क फर्स्ट यूनिट से ले सकते हो, 20 आप ले सकते हो सेकेंड यूनिट से, और 8 ले सकते हो आप थर्ड यूनिट से। तो कितना हो गया आपके पास 20 + 40, आप इसमें 40 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हो। कितने कर सकते हो? 40 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हो। तो आपके पास कितने हो गए अब? 40 पार्ट बी एंड 22 पार्ट ए। तो आपके पास कितने हो गए? 62। आप इजीली 62 मार्क्स गेन कर सकते हो आउट ऑफ 80, ज़्यादा मेहनत करे बिना भी। कितने कर सकते हो? 62 मार्क्स आप आराम से गेन कर सकते हो, बट आपको अभी से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और देखो, न्यूमेरिकल नहीं आता तो कोई बात नहीं, उस पर फोकस मत करो, बट जो आपके आंसर क्वेश्चन वाले हैं, जो आपके थ्योरेटिकल पार्ट है, आप उस पर तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकते हो। थ्योरेटिकल पार्ट तो पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो आपको आंसर करने लायक का वहाँ पे आ जाएगा। बट एक चीज़ और देखना, आपको पढ़ना क्या नहीं है। इन जो यूनिट्स हैं, जैसे पार्ट ए में जो आपके पास 5 यूनिट्स हैं और जो पार्ट बी में आपके पास 3 यूनिट्स हैं, इनमें कुछ चीज़ डिलीट हो चुका है। क्या हो चुका है? कुछ टॉपिक डिलीट हो चुका है, बट आपको डिलीटेड टॉपिक नहीं पढ़ना है। बच्चे यही गलती करते हैं कि डिलीटेड टॉपिक भी पढ़ लेते हैं और बाद में देखो, डिलीटेड टॉपिक आपने पढ़ लिया और क्या होता है, उस वजह से क्या होता है, उनके पास जो सिलेबस होता है वो बढ़ जाता है। क्या होता है, ज़्यादा पढ़ लिया तो क्या होगा, सिलेबस जो आपके पास जो सिलेबस होगा बढ़ जाएगा। अगर आप क्या करो, जो डिलीटेड टॉपिक हैं उनको ना पढ़ो और सिर्फ वही चीज़ें पढ़ो जो आपके सिलेबस के अंदर है, तो आपको ईजिली मार्क गेन करने में आसानी होगी। मैं आपको अभी डिलीटेड टॉपिक्स के बारे में बता देता हूं कि पार्ट ए में से कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं और पार्ट बी में से कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं। अब जो हम बात कर रहे हैं वो बात करेंगे हम डिलीटेड चैप्टर एंड टॉपिक्स की। देखो, डिलीटेड चैप्टर्स और टॉपिक्स हमने बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं अगर हमें अच्छे नंबर लाने हैं तो। देखो, जो हमारे पास यूनिट फर्स्ट है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, उसमें जीडीपी डिफ्लेटर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है। वही यूनिट सेकंड जो आपके पास है मनी एंड बैंकिंग, उसमें से आपको बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है क्योंकि ये भी सिलेबस से बाहर हो चुका है। अब हम बात करेंगे जो थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट जो हमारे पास है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके अंदर भी देखो पूछा जाता है बैंक रिलेटेड और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इस चीज़ के। देखो, बैंक रेट वाले हट गया है, CRR हट गया है, SLR हट गया है, रेपो रेट हट गया है, रिवर्स रेपो रेट हट चुका है, ओपन मार्केट ऑपरेशन हट चुका है, मार्जिन रिक्वायरमेंट भी हट चुका है। अब जो हमारे पास यूनिट नंबर 4 है जो है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, जो गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी है उसके अंदर बैलेंस्ड और जो सरप्लस करते थे हम वो हट चुका है। वही जो हमारे पास फिफ्थ यूनिट है बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसके अंदर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एंड फिक्स चेंज रेट हट चुका है। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम ये भी हट चुका है, सिलेबस से बाहर हो गया, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है। ये सारे के सारे क्या हैं, डिलीटेड चीज़ें हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारे पास सेवंथ, यानी कि जो हमारे पास क्या है सेवंथ यूनिट है, उसके रिलेटेड भी हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ उसमें से हट गया है। जो हमारे पास जो सेवंथ वाला जो यूनिट है उसका नाम है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया अ कंपैरिजन विथ नेबर्स। इसमें से भी आपका क्या क्या चीज़ हट गया, देखो पॉवर्टी हट गया है, अब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी ये भी हट चुका है, मेन प्रोग्राम फॉर पॉवर्टी एलिवेशन ये हट गया है, अ क्रिटिकल असाइनमेंट जो हम करते थे क्वेश्चंस में वो भी हट चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर मीनिंग एंड टाइप्स हट चुका है, केस स्टडीज इसमें सब बिल्कुल नहीं आएगी ये भी हट चुका है, एनर्जी एंड हेल्थ प्रोग्राम ये भी हट गया है टॉपिक भी, प्रोग्राम एंड पॉलिसी जो गवर्नमेंट करती थी वो भी सारी चीज़ें हट चुका है। जो इसके रिलेटेड क्या होता था क्रिटिकल असाइनमेंट होता था ये भी हट चुका है। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं देखनी है, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है उनमें से, ये सारी चीज़ें क्या है आपकी डिलीटेड टॉपिक्स है। समझ में आ गया? अगर आप ये सारी चीज़ें छोड़ के और सारी चीज़ें पढ़ोगे तो आपको आसानी होगी अच्छे मार्क गेन करने में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और मिलते हैं ऐसे ही दूसरे टॉपिक्स के साथ।
नेक्स्ट वीडियो में।